बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन वाला यूनिट जो है हमने शुरू किया हुआ है, 11 यूनिट शुरू किया हुआ है, जो कि जिसका ओल्ड कंसेप्ट बनता है, मतलब कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को नए कंसेप्ट के साथ, लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन के साथ हम करने वाले हैं, कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एन आइलैंड हैज मेन टू सिटीज ए एंड बी 8 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, यानी हमारे पास जो है एक आइलैंड है, यहाँ पे स्टेटमेंट में कि आइलैंड है और उसमें दो मेन सिटीज हैं ए और बी, और उनके दरमियान जो फासला है वो कितना फासला है, 8 किलोमीटर का। अब ये किलोमीटर का फासला जो है हम यहाँ पे सेंटीमीटर में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मतलब किलोमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे। ठीक है, दो मेन सिटी है, मतलब ए सिटी है और बी सिटी है। फिर उस क्या है इसके बाद काशिफ लिव्स ऑन आइलैंड, और काशिफ जो है उस आइलैंड पर रहता है। ठीक है, कितना मतलब दूर रहता है एग्जैक्टली 8 बोल के यहाँ मैं देख लेता हूँ। तकरीबन जो है वो काशिफ ऑन आइलैंड एग्जैक्टली 6.8 किलोमीटर फ्रॉम सिटी ए, यानी सिटी ए से वो 6.8 किलोमीटर दूर रहता है, और सिटी बी से जो है वो 7.3 किलोमीटर दूर रहता है। ठीक है, अब हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद करना क्या है, उसमें करना ये है कि मार्क विद अ क्रॉस द पॉइंट ऑन द आइलैंड, यानी आइलैंड के ऊपर एक क्रॉस का मार्क लगाएं। ठीक है, अक्रॉस वेयर काशिफ कुड लिव, जहां पर काशिफ रह सकता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, मतलब दो सिटीज हैं ए और बी, दोनों के दरमियान फासला कितना है, 8 सेंटीमीटर, 8 किलोमीटर का। यहाँ हम 8 सेंटीमीटर में उसको ज़ाहिर करेंगे। तो 8 सेंटीमीटर का हम फासला यहाँ पे कर रहे हैं। ये 8 सेंटीमीटर हो गया ये हमारे पास। तो 8 सेंटीमीटर, का फासला है हमारे पास। देखो ए बी, एक सिटी है हमारे पास ए, और दूसरा सिटी कौन सा है, बी है। उनके दरमियान 8 किलोमीटर का, जो कि हम सेंटीमीटर से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या है, उन्हें कहा है कि जो काशिफ उस आइलैंड के ऊपर रहता है, कहाँ पे रहता है, मतलब ए पॉइंट से 6.8 किलोमीटर दूर, मतलब 6.8 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, तो 6.8 जो है हम सेंटीमीटर, इसमें कंपास खोल लेंगे 6.8। तो 6.8 जो है कंपास खोल के हम ए पर रख के एक सर्कल लगा देते हैं। ठीक है, सिंपली ए पर रख के एक सर्कल लगाएंगे 6.8 का। ये 6.8 का हम सर्कल लगा दिया। ठीक है, ये 6.8 का सर्कल लग गया, मतलब ए से वो 6.8 सेंटीमीटर दूर रहता है, मतलब उस ए सिटी से। अब इसके बाद बी पर कितना लगाना है, बी पर है 7.3 सेंटीमीटर। तो बी पर 7.3 खोल के, मतलब हमने आर यानी कंपास नंबर 7.3 खोल लें। 7.3 खोल के हम यहाँ पे लगा देते हैं एक सर्कल। ठीक है, ये बी पर रख के ये तो हमारा कंपास पूरा है। हाँ जी, जी ये हमारा एक 7.3 सेंटीमीटर जो है एक और सर्कल हो गया। ठीक है, ये एक और सर्कल हो गया। ये मतलब काशिफ जो है बी मकाम से 7.3 सेंटीमीटर रहता है। अब यहाँ देखो, आपको सब नजर आ रहा है, यहाँ पे एक क्रॉस का पॉइंट बन गया है। ठीक है, जो स्टेटमेंट में मेंशन है। ठीक है, तो इस क्रॉस को हम ए और बी से ज्वाइन कर लेंगे। तो यही दो पॉइंट्स हैं, ये वाला क्रॉस और ये वाला क्रॉस, ये दो पॉइंट है, यहाँ पर काशिफ रह सकता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम इनको बी से ज्वाइन कर लेते हैं। बी से, ये बी से इसको
बी से और ए से, दोनों से इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गया। और इसके बाद जो है ए से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गया। बी से इसको, अच्छा इस क्रॉस को, और इधर फिर इस क्रॉस को फिर ए के साथ ज्वाइन कर लेते हैं जी। अब इसका नाम रख लेते हैं हम सी, और इसका नाम रख लेते हैं डी रख लेते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सी डी दोनों ऐसे मकामात हैं जहाँ पे ये क्रॉस लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे काशिफ मतलब रह सकता है। तो अब ये ही हमारी डायग्राम है, ये रेडी हो गई। अब इसके बाद हम इसके लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रा मेजरमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर अपवर्ड। अच्छा इधर एक मतलब उसका मतलब स्केल भी लिख लेंगे। ये जो 1 किलोमीटर है ना, उसको हमने ज़ाहिर किया है 1 सेंटीमीटर से, ये भी लिख लेना है अपने ब्रैकेट में ऊपर। जब आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखें तो ये साथ लिख लें। तो नंबर 2 पे हमने क्या किया है, नंबर 2 पे किया है कि ड्रा a circle of 6.8 centimeter from point A, ठीक है। अच्छा नंबर 3, ड्रा एन अदर सर्कल of radius 7.3 सेंटीमीटर। अच्छा ये 7.3 यहाँ लिख लेते हैं, 7.3 सेंटीमीटर, और ये 7.3 सेंटीमीटर, और ये 6.8 सेंटीमीटर, और ये 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लिख लेना है लाजमी। तो ड्रा एन अदर सर्कल, अदर सर्कल लिखना है, ठीक है। अदर सर्कल ऑफ रेडियस 7.3 फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है। अब यहां पे लिख लेंगे बोथ सर्कल्स, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट्स जी, पॉइंट्स सी एंड डी। ये सी एंड डी ये दोनों बोथ पॉइंट्स हैं जहां पे ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या क्रॉस कर। सो सी एंड डी आर द पॉइंट्स वेयर काशिफ कुड लिव। तो ये हैं, ये दोनों पॉइंट्स थे जहाँ पे काशिफ रह सकता है। तो बहुत ही आसान है, आपके देख बनाने में भी आसान है, तो हमने ये बना लिया इंशाल्लाह। तो आपको भी आएगा। तो अगर मत इसको समझ ना आई हो, है तो बहुत सिंपल ही, बार बार इस वीडियो को करेंगे तो आप साथ साथ बनाते जाएंगे ना। सबसे पहले तो कंपास के ऊपर कंट्रोल आपका होना चाहिए, तो इस तरह आपका जो है नीट एंड क्लीन जो है डायग्राम बन जाएगी। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो था 5th क्वेश्चन। अब 6 करते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ जी। अब 6 क्वेश्चन जो है हमारे पास है वो क्या कहता है, वो है 6 में है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल CDE। एक ट्राइंगल बनानी है सिंपल से CDE, और विद CD जो है 7.6 सेंटीमीटर है, मेजर एंगल D जो है 45 है, एंड DE जो है 5.9। ड्रा, आगे फिर जो हिदायत है बाद में, पहले हम जो डायग्राम है वो बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है कोई, पहले पहले ले लेते हैं हम CD जो है 7.6 बना लेते हैं। CD 7.6, हाँ जी, ये आ जाएगा CD 7.6, ये CD 7.6 सेंटीमीटर।
CD आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है डी पर जो है 45 का एंगल बनाना है। आपको पता है कि 45 का एंगल बनाने के लिए हमें पहले 90 का एंगल बनाना पड़ता है, कि कंपास से बनेगा, ठीक है। तो 90 का पहले एंगल लगाते हैं। तो मुनासिब कंपास ऐसे खोलेंगे, मुनासिब खोल के यहाँ डी के ऊपर रख के हमने आर्क लगानी है, बल्कि एक सेमी सर्कल लगाना है, मतलब हाफ सर्कल लगाना है। देखो ऐसे लगा के अब ये वाला जो है इनिशियल पॉइंट, मतलब 0 पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे रख के वही प्रकार जो कंपास समरी खुली हुई है, यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे तो ये 60 का हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर रख के लगाएंगे तो ये 120 का हो गया, ठीक है। हमें ना तो 60 का चाहिए और ना ही 120 का चाहिए, हमें कितने का चाहिए, 90 का चाहिए। 90 का यानी हेल्पर एंगल चाहिए, जो जिससे हम 45 का एंगल बना सकें, ठीक है। तो ऊपर वाला जो ये जो 60 है, इसकी बाइसेक्शन करनी पड़ेगी। बाइसेक्शन जब करेंगे, उसमें से बाइसेक्टर गुजारेंगे, मतलब नासिब गुजारेंगे, तनसीब करेंगे, तो आधा 30 इधर, 30 इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। तो मतलब इस 60 में मतलब आधा जो है, मतलब 30 शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रख के हम ये एक आर्क लगाते हैं यहाँ पे, और इधर भी लगाते हैं, ये आर्क लग गई, ठीक है। तो इसी तरह हमें मतलब कि 90 का बनाना है। अब इसमें से बाइसेक्टर गुजारते हैं, ठीक है। बाइसेक्टर कैसे गुजारेंगे, देखो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए ना। ये बोल्ड कर लिया। तो यहाँ से हम इसको ये 90 का एंगल लगा रहे हैं। ये आर्क थोड़ी छोटी कर लेते हैं, ये 90 का एंगल, ये 90 का एंगल है, हेल्पर एंगल है, ठीक है। हेल्पर एंगल बना रहे हैं ताकि इससे हम जो है 45 का एंगल बना लें, ठीक है। 45 का एंगल। अब इसकी 90 का जो एंगल है, इसकी बाइसेक्शन कर लेते हैं। बाइसेक्शन कैसे, 0 पे रख के और 90 पे रख के हम आर्स लगाएंगे, दो जो जहाँ पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ से हम बाइसेक्टर गुजारेंगे। देखो यहाँ 0 पे रख के आर्क लगाएंगे, और इधर इस पे 90 पे। अच्छा, इससे ये आर्क लगने से पहले इसको चेक कर लेना कि सेमी सर्कल से जिससे हमने सेमी सर्कल गया था कंपास उतनी ही खुली है कि नहीं, ठीक है। ये लाजमी चेक करना है। तो अब ये देखो, हम 90 और 0 की हमने बाइसेक्शन की है, तो मतलब 90 की बाइसेक्शन की है तो 45 का हो जाएगा, यानी आधा आधा किया है, 90 को आधा किया है। तो ये आ गया, यहाँ से रख लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, ये हो गया। इन आर्क को थोड़ा छोटा कर लेंगे। अच्छा, तो ये हो गया। अब इसके बाद करना क्या है, अब इसके बाद जो है उन्हें कहा है कि DE जो है 5.9 होना चाहिए, DE 5.9। अब DE जो है 5.9 होना चाहिए, देखो DE 5.9। तो ये यहाँ पे रख के 5.9 खोल के D के ऊपर रख के हमने यहाँ पे आर्क लगानी है, ठीक है। ये आर्क लग गई हमारी 5.9, ठीक है। तो यहाँ आर्क लग गई। तो अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं C से, ये C से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये ज्वाइन कर लिया, तो ये 5.9 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारे पास E। तो इस तरह ये हमारी CDE ट्राइंगल जो है हमारी बन गई, ठीक है। ये वाला हमारा 45 का एंगल है, 45 का एंगल है। अब इसके बाद मजीद स्टेटमेंट में क्या है, उन्हें कहा है ड्रा अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम CD। मतलब एक ऐसा लोकस बनाए, मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स बनाए, मतलब एक लाइन है, लाइन जो है सेट ऑफ पॉइंट्स ही होता है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। लोकस से मुराद होता है सेट ऑफ पॉइंट्स, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो, जो कि C और D से इक्विडिस्टेंट हो, यानी ऐसा। मतलब दूसरे लफ्जों में क्या है, अब नए कंसेप्ट के साथ ये क्या कह रहे हैं कि ड्रा अ लोकस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम CD, ठीक है। एक ऐसा लोकस बनाए जो CD से इक्विडिस्टेंट हो। अब अगर पुराने कंसेप्ट से देखा जाए तो इसका मतलब है कि एक बाइसेक्टर ऑफ साइड बनाए। अब बाइसेक्टर ऑफ साइड जब बनाएंगे तो ज़ाहिर है वो C और D से बिल्कुल इक्विडिस्टेंट होगा। तो मतलब पुरानी जबान में या पुराने कंसेप्ट में बाइसेक्टर खींचना है तो बाइसेक्टर ही खींच लेते हैं, ठीक है। ये बाइसेक्टर खींच रहे हैं।
यानी इस लाइन का CD का बाइसेक्टर खींच लें। उसका तरीका मैंने पहले भी आपको बताया, पीछे हम कर चुके हैं। तो जितना CD है, मतलब मोर देन हाफ भी खोल सकते हैं, मोर देन हाफ खोल लें, खोल के और यहाँ पे C पर रख के भी आर्क लगा दें, और यहाँ पे नीचे भी आर्क, C का ऊपर भी नहीं, एबव भी एंड बिलो भी, ठीक है। और D पर रख के भी ऐसे करेंगे, एबव भी और बिलो भी यहाँ पे। तो ये हमारे पास आर्स लग गई हैं आपके सामने। तो ये 2 आर्स लग गई हैं, इनको थोड़ा छोटा कर लेंगे, ये आर्स हैं, ठीक है, ये वाली आर्स है। अब जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनमें से हम एक गुजार रहे हैं, बाइसेक्टर गुजार रहे हैं, और ये हमारा CD का बाइसेक्टर हो जाएगा। यानी CD को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगा, ठीक है, उनकी तनसीफ कर देगा। तो यहाँ आ जाएगा, तनसीफ मीन्स क्या होता है, निस्फ, निस्फ इंसाफ, ठीक है, बराबर बराबर, आधा आधा कर देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये हमने इसका, देखिए ये हो गया हमारे पास नासिफ, और इसका नाम हम रख लेते हैं LM। अब देखिए ये LM जो है, उन्होंने कहा था लोकस। अब ये LM जो है लोकस ऑफ, यानी सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, लोकस सेट ऑफ पॉइंट्स से होता है। अब ये वाला जो है, इसका देखो लो, जहाँ यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से कहीं से भी ले लो, वो CD से उसका बराबर फासला है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल दरमियान से गुजर रहा है ना, C और D से बिल्कुल बराबर बराबर का फासला है, यानी इक्वी डिस्टेंट है। तो लिहाजा हमारा ये एक लोकस तो ये हो गया। दूसरा क्या कौन सा लोकस है? अच्छा, दूसरा इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम CD एंड CE, यानी एक ऐसा लोकस खींचे जो CD और मतलब EC CE इससे हो। अब बिल्कुल साफ ज़ाहिर है कि मतलब ये सादा सी ज़बान में या पुराने कंसेप्ट के मुताबिक वो कहना चाहता है कि क्या, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बनाए, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अब एंगल का जब बाइसेक्टर बनाएंगे, ज़ाहिर है वो बिल्कुल दरमियान से गुजरेगा, जो CE और CD से बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट होगा, ठीक। तो मतलब देसी ज़बान में अकॉर्डिंग टू पुराना ओल्ड कंसेप्ट, ठीक है, हमने क्या कहना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अकॉर्डिंग टू मतलब मॉडर्न जो कंसेप्ट है उसके मुताबिक उन्होंने कहा, ड्रा अ लोकस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम CE एंड CD, ठीक है। ये मतलब और लफ्ज़ों में बात एक ही है, जिस तरह हम किसी चीज़ को जो है ना, 2 नाम होते हैं, तो मतलब तरीके से उन्होंने नए कंसेप्ट के मुताबिक पूछा है। तो क्या करते हैं हम इसको, इसका बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यानी एंगल C का हम बाइसेक्टर खींचते हैं। तो मुनासिब कंपास खोल लेंगे, ऐसे खोल के यहाँ C के ऊपर रख के यहाँ पे लगा लेते हैं, ये ऐसे यहाँ पे रख के इधर आर्क लगा देंगे और इधर भी आर्क लगा देंगे, ये ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से हम बाइसेक्टर गुजार रहे हैं, ये देखो बाइसेक्टर गुजार रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बाइसेक्टर आ गया। इसका नाम P रख लेते हैं, कोई भी रख लेते हैं, ठीक है। तो ये बाइसेक्टर जो है बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट है, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये CE और CD से बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट है। तो अब रही बात इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने की, वो लिख लेते हैं यहाँ पे, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जी, तो नंबर 1 पे लिखेंगे ड्रा मेजरमेंट CD, कितना है, 7.6 सेंटीमीटर। फिर नंबर 2, ड्रा मेजर एंगल 45, मेजर एंगल D इज इक्वल टू 45 एट, बस D के ऊपर जो है D जो है D भी लिखा गया, ठीक है। फिर इसके बाद 3, ड्रा दी बाइसेक्टर LM of measurement CD which is on which क्या लिख सकते हैं, चलो, on which any point is equidistant from C and D, C और D से कोई भी पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है। फिर इसके बाद 4 पे लिख लेते हैं, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ
the bisector of angle C on which any point is equidistant from C, E and CD। बस यही रिक्वायरमेंट थी, यही हमने लोकस बनाने थे। तो इसके साथ ही हमने 2 क्वेश्चन बना लिए, तो इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला आप मेरी नेक्स्ट और वीडियो भी देखेंगे, और मेरे जो है स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल सर एम ए कदीर, तो उसको आप सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी हर कमेंट का जवाब दूंगा, हर और आपके जो जितने भी आप इजहार करेंगे उसका फौरी तौर पर मैं उसको रिएक्ट करूँगा। इंशाल्लाह ताला आपके जवाब का मुंतज़िर रहूँगा या आपके कमेंट्स का मुंतज़िर रहूँगा। तो इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।